हेलो व्यूअर्स, मेरी आज की ये वीडियो रहेगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के गोल्डन चांस के लिए 2024 के लिए अप्लाई करना है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने 2024 का गोल्डन चांस मतलब जो बच्चे किसी भी कारणवश, चाहे हेल्थ इशू की वजह से, चाहे फाइनेंस की वजह से, चाहे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए या ड्रग अब्यूज़ एंड इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए और उनके जो 2 एक्स्ट्रा चांस यूनिवर्सिटी देती है और एक स्पेशल चांस विद द परमिशन ऑफ कंट्रोलर मिलता है, वो भी जा चुका है, या आपके बीए कंप्लीट, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट, कोई भी स्ट्रीम है उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के जो 6 इयर्स हैं वो भी बीत चुके हैं, तो ये स्पेशल चांस उन बच्चों के लिए निकाला गया है। या आपकी परसेंटेज कम है, 50% से कम है या 60% से कम है और आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, ठीक है जी। सारे केसेस के लिए, चाहे आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, चाहे आपकी रियर अपीयर है तो आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, चाहे आपके स्पेशल चांसेस सारे निकल चुके हैं, तो ये गोल्डन चांस है, ठीक है। तो आपको इससे पहले चांस दिए जाते हैं ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद भी दो चांस और देन एक चांस स्पेशल विद द परमिशन ऑफ द कंट्रोलर, बट वो सारे चांस आपने खो दिए किसी भी वजह से। आप अवेयर नहीं थे, आपको पता नहीं था कि कैसे करना है, तो अब ये चांस है कि आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का गोल्डन चांस अवेल कर सकते हो। मतलब आप गोल्डन चांस में अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो या रीअ अपेयर को के जो पेपर है उनको पूरी करके अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू नेवर नो इन फ्यूचर कौन सी जॉब आपके दरवाजे को खटका दे, नॉक नॉक कर दे और आपको अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए। क्लियर? तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं डिस्कस करूँगी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, देन आई विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट आर द स्टेप्स, क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये ओपन किया है PUPexamination.ac.in, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ऑफिशियल वेबसाइट। सो लेट्स गो टू द एग्जामिनेशन पार्ट। तो इसके स्टार्टिंग में ही है न्यू रजिस्ट्रेशन में 2024 गोल्डन चांस। तो इसमें इसके होम पेज पे ही PUPexamination.ac.in, ठीक है, उसके होम पेज पे ही आपको ये लिंक मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में 2024 गोल्डन चांस। अब इस लिंक को हम क्लिक करते हैं। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस लिंक देन वी विल हैव इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी, देन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस, देन एप्लीकेशन फॉर्म। सो लेट्स रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, ये हमें डाउनलोड करने के लिए कहेगा, यू हैव टू डाउनलोड। देन नेक्स्ट, इसके ऊपर हमने पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। जो आपने डिग्री या रीअपियर कोई फेल हो गया या फेल होने की वजह से पूरी नहीं कर सका, या अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट, शोध करना मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, या उसके कोर्स की जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो ये गोल्डन चांस है, मई और जून 2024 में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले है इसकी फ़ीस। द फीस ऑफ द गोल्डन चांसेस 53,000 मीन्स 50,000 प्लस 3,000 एग्जामिनेशन फीस। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है उक्का पुक्का, मीन्स लमसम में ही फीस है, इन्होंने अलग अलग नहीं किया। 53,000, फाइन। गोल्डन चांस जो भी स्टूडेंट कर रहा है उनको 3 सब्जेक्ट्स, 3 विषय, मतलब 3 सब्जेक्ट्स के पेपर देने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो 3 सब्जेक्ट्स के पेपर लेंगे और उनकी फ़ीस कितनी होगी? 53,000। यह जो 3 एग्ज़ाम है, 3 पेपर है, वो कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट सेमेस्टर्स और डिफरेंट पार्ट में भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा एनुअल में कर रहा था, एनुअल सिस्टम में कुछ 10 साल पहले कर रहा था, 8 साल पहले कर रहा था, तो किसी भी
जो ऑप्शन का पेपर देना चाहता है या किसी पार्ट का पेपर देना चाहता है तो वो दे सकता है। दिस इज़ माई सजेशन बेटा, जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको लगता है नाउ यू आर मेच्योर इनफ, यू कैन इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसी एग्ज़ाम का आपने पेपर देना है या जिसमें रीअपियर आई है। फाइन। तो मैक्सिमम 3 जो है सब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स में भी आप उठा सकते हो। जैसे सेम 1 में से एक उठा लिया, सेम 2 में से एक उठा लिया, देन सेम 3 में से एक उठा लिया, या अलग अलग फर्स्ट ईयर में सेम 1 में से उठा लिया, सेकेंड ईयर में सेम 4 में से उठा लिया, देन थर्ड ईयर में सेम 6 में से उठा लिया। ठीक है जी। तो आप टोटल 3 पेपर्स दे सकते हो 53,000 फीस में। नेक्स्ट, ये 3 एग्ज़ाम हो गए। ये 3 पेपर जो है डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो किसी भी पार्ट के हो सकते हैं, किसी भी सेमेस्टर के हो सकते हैं, या किसी भी ऑप्शन के हो सकते हैं। जैसे कई पेपर्स में ऑप्शन होती है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑप्शन का पेपर भी दे सकते हो। पर टोटल सब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए? टोटल सब्जेक्ट शुड बी 3 एंड द फीस विल बी 53,000 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। फाइन। तो नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो एग्ज़ाम है वो जो मौजूदा सिलेबस मीन्स प्रेजेंट सिलेबस से होगा। जैसे पहले जो है कुछ सालाना प्रणाली मतलब एनुअल सिस्टम में जो है देना चाहते हैं, तो उनके संबंधित जो वो कोर्स बंद हो गया, उनके लिए जो प्रेजेंट है जो सिलेबस है वही चलेगा जो प्रेजेंट सिस्टम में चल रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल, दिस गोल्डन चांस इज़ अवेलेबल फॉर दो स्टूडेंट जिनके जो सारे जो चांसेस है वो ख़त्म हो चुके हैं एंड लिमिट भी, टाइम लिमिट भी ख़त्म हो चुकी है। देन नेक्स्ट है जो एग्ज़ाम सेंटर बनेगा दैट विल बी पटियाला, बट जो प्रैक्टिकल है एग्ज़ाम उनकी कोई भी गोल्डन चांस में जो एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट, जो स्टूडेंट इंटरनल एग्जामिनेशन में फ़ेल है, इंटरनल एग्जामिनेशन में मतलब उनके मार्क्स नहीं लगे, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में फ़ेल हैं, तो इन दैट केस वो बच्चे भी पेपर में गोल्डन चांस में भी अपीयर नहीं हो पाएंगे। देन दिस विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एमफिल एंड पीएचडी। देन नेक्स्ट, जो परीक्षा के जो फॉर्म है मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म वो इसी साइट पे अवेलेबल हैं जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। देन नेक्स्ट, जो दिस विल बी अवेलेबल टिल 18th of July and after that there will be late fees 5,000. So this fees will be non-refundable in case of any problem. अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं वहाँ उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, these are the terms and conditions of for drug abuse and EVS। इसके रिलेटेड मैं पंजाबी में एक वीडियो अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। जो बच्चे इससे रिलेटेड करना चाहते हैं वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि टोटल फ़ीस है 5,000। एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करने के लिए 5,000 फ़ीस है। EVS या ड्रग अब्यूज़ अगर दोनों अलग अलग करनी है तो दोनों की फ़ीस 5,000 प्लस 5,000 10,000 हो जाएगी अगर दोनों ही इम्प्रूवमेंट करनी है। देन नेक्स्ट, दिस स्पेशल चांस विल बी गिवन टू दोज जिनके जो पहले वाले चांसेस है वो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 चांस पहले मिलते हैं, उसके बाद एक स्पेशल चांस मिलता है विद द परमिशन। ठीक है जी, बाकी कंडीशन की सेम है जो आप चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द, इसके बाद हम चलेंगे कि हाउ टू फिल द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गोल्डन चांस कैसे भरना है। तो हमने अभी डिस्कस की इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर EVS एंड ड्रग अब्यूज़, ये अलग दी गई हैं। देन हमने डिस्कस की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर जो 3 एग्ज़ाम बच्चे दे सकते हैं 3 सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट है फॉर्म इंस्ट्रक्शंस, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म इंस्ट्रक्शंस। Yes, now you can see there are clear-cut instructions how to fill the form. Yes, online registration of the form। सबसे पहले स्टेप वन में क्या दिया गया है बच्चे, देखो कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसको पहले डिटेल में देखना है। स्टेप 1 में आपको दिया गया है, पहले आपने यही साइट खोलनी है जो मैंने बताई है, PUP एग्जामिनेशन AC
.ac.in न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिया गया है कि कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन आपने लॉगिन करना है। देन अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए प्राइवेट, डिस्टेंस एंड जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। देन अलग अलग क्लासेस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी दिया गया है। देन प्लीज फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली एंड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू विल रिसीव एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड ऑन द प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर ही आपको एक लॉगिन बन जाएगा आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद स्टेप टू में आपने क्या करना है। स्टेप 2 में यू विल लॉग इन टू स्टूडेंट डैशबोर्ड। जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उसमें आपने मेन इंफॉर्मेशन देनी है। तो देन दे विल लॉग इन टू स्टूडेंट डैशबोर्ड। कहाँ पे लॉग इन करना है? स्टूडेंट डैशबोर्ड। देन उसको एडिट एंड लॉक योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसमें आपको ऑप्शन दी गई है, आपने अपना फॉर्म एडिट करना है या लॉक करना है। अगर बिल्कुल ठीक है तो आप लॉक कर सकते हो, प्लीज़ ध्यान से भरना है। अगर आपने फिल, एडिट इफ़ रिक्वायर्ड एंड लॉक योर एग्जामिनेशन फॉर्म या पेपर्स। मेक पेमेंट, थर्ड स्टेप विल बी पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। देन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्टेप 3 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड। आपके डैशबोर्ड पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें आपको पूरा डिटेल भरना होगा। फिल एंड एडिट लॉक पेपर्स, पे एग्जामिनेशन फ़ी। देन उसके बाद क्लिक करने के बाद इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे कि फॉर्म कैसा है, कैसे भरना है आपने। जी हाँ जी, तो यहाँ पे गोल्डन चांस फॉर आपने किसका पेपर देना है? गोल्डन चांस फॉर एनवायरनमेंट एंड रोड सेफ्टी। तो आपने यहाँ पे टिक करना है। अगर आपने ईवीएस का पेपर देना है तो फर्स्ट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट मोड मतलब आपने जो क्वालिफिकेशन की है, आपने ग्रेजुएशन की है तो किस मोड से की है? रेगुलर, प्राइवेट या डिस्टेंस। अगर आपने रेगुलर की है तो रेगुलर पे क्लिक करोगे, प्राइवेट की है तो प्राइवेट पे, डिस्टेंस की है तो डिस्टेंस पे क्लिक। फॉर एग्जाम्पल आपने रेगुलर की है तो मैंने रेगुलर पे क्लिक किया। देन प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैंने क्लिक किया प्रोसीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। देन फर्स्ट इज आपने सेलेक्ट करना है कैटेगरी अंडर विच यू आर अप्लाइंग, किस कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई कर रहे हो। सी रीअपियर करनी है या आपने उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। रीअपियर मतलब आप किसी पेपर में फेल हो गए थे और आपने वो पेपर देना है, या इम्प्रूवमेंट का मतलब कि आपके पेपर में कम मार्क्स आए थे, परसेंटेज कम थी, लो परसेंटेज थी और आपने वो परसेंटेज इम्प्रूव करनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा कॉलेज और डिपार्टमेंट, आपने किस कॉलेज से वो की। देन कोर्स कौन सा है आपका, बीए है, बीकॉम है, कौन सा कोर्स है, कौन सा सेमेस्टर है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। देन मीडियम एग्जामिनेशन, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। देन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जो ऑलरेडी डिग्री है या सर्टिफिकेट्स है उसके ऊपर राइट कॉर्नर पे दिया गया होगा, पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, जो रिज़ल्ट, जो बोर्ड ईयर जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। देन ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो आपके पास डिग्री है अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो जो पहले आपके मार्क्स आए हैं, अगर रीअपेयर है तो उसमें कितने मार्क्स आपने आए थे आपने वो फिल करने हैं। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेंट नेम, आपका नाम भरना है आपने। डू नॉट यूज़ प्रीफिक्सेस मतलब सीधा ही नाम, अगर आपका नाम मुकेश कुमार है तो मुकेश कुमार, ठीक है। इन पंजाबी ऑल्सो व्हेन यू विल यूज़ गूगल ट्रांसलेशन, जब आप गूगल ट्रांसलेशन यूज़ करोगे तो अपने आप आपका जो पंजाबी में नाम है वो आ जाएगा। देन योर मेल फीमेल, देन फादर्स नेम in Punjabi and English, then your date of birth. These are the basic things. Then your address, mobile number, email ID. Please give your own mobile number, और वो मोबाइल नंबर देना है, वो email ID देनी है जो आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास कोई मेल आती है, कोई मैसेज आता है, so that you can get the information timely. Then your फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो देन नीचे डिक्लेरेशन
इसके ऊपर आपने जो इस कॉलम के ऊपर अगर टिक लगाओगे तो ही आपके पास सबमिट का बटन आएगा। देन सेव एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपके पास एक लिंक खुल जाएगा जिसमें आपको प्रिंट आउट आ जाएगा आपके पास, जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड दिया होगा। देन स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके आपने लॉगिन करके उस फॉर्म को ओके करना है, ठीक है। अब मेन बात, जैसे फॉर्म में लिखा, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा गया था, अगर आप एक पेपर दे रहे हो या 2 दे रहे हो या 3, फॉर 3 पेपर्स यू हैव टू फिल 3 एग्जामिनेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा पर एग्जामिनेशन फॉर्म 3 बार भरा जाएगा। क्लियर? तो आपने करना क्या है, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तीनों एग्जामिनेशन फॉर्म का अलग अलग निकाल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ स्टेपल करना है, तो वो एंड जो फीस की रिसीट है वो स्टेपल करनी है और वो सबमिट करवानी है। क्लियर? तो ये आपको सारे हार्ड कॉपी सबमिट करवानी पड़ेगी। क्लियर? तो आई थिंक मैंने जो सारे आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स, बट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी, मुझे मोटिवेट करेगा, एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।